हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का 3 मेन मेथड और रूल देखे थे। चौथा रूल आज हम लोग सीखने वाले हैं और चौथा रूल का नाम क्या था? चेन रूल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। तो श्रृंखला का नियम आज हम लोग सीखेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सिंपली अगर इसका अगर चेन रूल का जनरल फॉर्म आपको दिखाएं तो ये होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे, आप इसे देखो तो इसमें ये है कि f जो है वो फंक्शन x का नहीं है। जब f जो है फंक्शन x का रहता है तो fx लिखते थे, बट यहां पर fx नहीं लिखा हुआ है। यहां पर f के साथ जो ब्रैकेट में, यहां पर f के साथ ब्रैकेट में यहां पर x होता था तो हम इसे बोलते थे फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहां f के साथ ब्रैकेट में gx है तो हम इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ gx। ओके, तो कहने का मतलब हो गया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और जब ऐसा रहेगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इस मेथड को यानी कि इस रूल को अप्लाई करेंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो जब इस तरह से रहेगा तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? f का जो बाहर है उसका तो आप डिफरेंशिएशन करिए और गुणा करके उसका भी डिफरेंशिएशन करिए। देखिए f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिलहाल तो gx जो है इसका फंक्शन है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब आप यही समझिए कि f का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते थे तो हम आपको बताए थे इसे पढ़ते हैं कि f का डिफरेंशिएशन। ये ब्रैकेट में क्या है उसके लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ पर इसे बोलते थे f का डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से यहाँ भी f का डिफरेंशिएशन है, वो अलग बात है। यहाँ फंक्शन x का था, यहाँ फंक्शन gx का है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर गुणा करके जो इसके अंदर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका होगा जो अंदर में फंक्शन है, यानी कि अंदर में फंक्शन कौन है? gx। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। अब यहाँ पर तो 2 ही फंक्शन आपको हम दिखाएं, एक ये और ये जो फंक्शन है ये gx का फंक्शन है और g जो है वो x का फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, 2 ही फंक्शन आपको इस तरह से मर्ज करके दिखाएं। बट बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि 5 नंबर में या 4 नंबर में आता है, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगातार 4-5 फंक्शन दिया रहता है ना। बहुत आसान मेथड है, आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाते समय देखिएगा ना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको 2 चीज आपको हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं हम इसको, साइन 2x + 1 लिखा हुआ है ऐसे। तो ध्यान से देखो, तो साइन तो ये तो फंक्शन है, किसका फंक्शन है? तो जो इसके अंदर में है, यानी कि 2x + 1 का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं, 2x + 1 का फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो अंदर में है वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। आप याद करिए तो ये u और ये भी, तो कहने का मतलब हुआ कि साइन तो पहले 2x + 1 का फंक्शन हुआ और उसके बाद 2x एक अलग फंक्शन है, 1 एक अलग फंक्शन है। अब बात है कि इस तरह का जब फॉर्मेट आपको दिखेगा तो इसमें सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे और उसके बाद अंदर वाले का। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन का। अब यदि इस तरह से आपको दिख जाए, इस तरह से, तो आप ध्यान से देखो तो क्या आप इसे साइन 2x + 1 पढ़ेंगे? नहीं, इसे आप पढ़ेंगे साइन स्क्वायर 2x + 1। और जब इस तरह से दिखेगा तो आप इसका डिफरेंशिएशन जो है वो x² मानकर करेंगे। बस यहां पर यही हमें सिखाना है। आप ध्यान से समझो कि साइन 2x + 1 होगा तो इसे हम साइन मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस। लेकिन जब साइन स्क्वायर होगा
तो हम उसे साइन की तरफ डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, उसे हम एक्स स्क्वायर की तरह करेंगे डिफ्रेंशिएशन। यानी कि सबसे पहला इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जो होगा इसका वो होगा 2, जैसे कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इसका हो जाएगा 2x, x की जगह क्या है यहाँ पर sin x। आया समझ में? तो जब भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर में कोई पावर हो तो आप उसे x मानकर पहले आप डिफ्रेंशिएशन करिए, और जब पावर नहीं हो उसका आप डायरेक्टली जानते हैं उसका फॉर्मूला तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पहला एग्जांपल, जैसे कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ हमारे लिए फंक्शन है साइन, बट ये फंक्शन किसका है? एक्स स्क्वायर का है, जबकि ये एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें करना है तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। सबसे पहले तो देखो साइन को साइन की तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है कि एक्स की तरह से, तो साइन है तो सिंपली साइन का हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि कॉस होता है, तो साइन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस। अब x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर जो है उसको आप लिख दीजिएगा, साइन को हम साइन की तरह से डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। इसके अंदर में जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है, लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब साइन x की जगह एक्स स्क्वायर था तो जो है उसका गुना करके डिफ्रेंशिएशन करिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो साइन का कॉस हो गया डिफ्रेंशिएशन, जो भी था उसको उसके साथ लिखे, लेकिन जो है गुना करके उसका डिफ्रेंशिएशन किया, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। अब आप इसे सजा कर लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, और इसी को हम कहते हैं चेन रूल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स, आप ध्यान से देखो तो कॉस एक्स, x के जगह पर साइन x है, cos के x के जगह पर साइन x है, तो आप समझ जाइएगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो चेन रूल लगेगा। अच्छा, अब cos का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि नहीं? यस, जानते हैं, तो आप करिए। cos का होता है माइनस साइन। ठीक है, अब cos का x के जगह पर कौन था? साइन x, तो जो है वो लिख दीजिए, यानी कि साइन x हम लिख दिए, लेकिन जो है उसका गुना करके डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। गुना करके डिफ्रेंशिएशन क्या था? x की जगह पर साइन x था, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x। ओके, अब जब ये आया है तो अब हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि साइन का x यहाँ पर फंक्शन साइन x है, तो देखने में ये बड़ा लग रहा है, और ये छोटा लग रहा है क्योंकि यहाँ cos का सिंपली x है, यहाँ साइन का साइन x है। तो आप छोटे वाले टर्म को पहले, अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएशन का रूल लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली हम आपको सजा कर लिखने के लिए सिखा रहे हैं कि cos x को आप पहले लिखे, क्योंकि cos x जो है वो छोटा लग रहा है, तो ये होगा हमारे माइनस cos x इंटू, अब इसे लिख दीजिए आप, यानी कि साइन x। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूरी है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रोक के आप इसे ज़रूर लिख लीजिए। लिखना तो है ही आपको कॉपी में, यूँ समझ लीजिए आपका क्लास चल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन हमें करना है साइन cos एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है
तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करो, ये साइन है, ठीक है, तो साइन का आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं क्या होता है, कॉस, कॉस लिखे। अब इसका जो x के जगह पर है जो भी है उससे मतलब नहीं है, जो है वो लिख दीजिए, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर है लिख दिए हम। अब गुणा करके उसका आप डिफ्रेंसिएशन करिए जो साइन के x के जगह पर है, और साइन के x के जगह पर वो सभी है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, और वो है आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान से आप समझो, आप कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप करना है, तो आप याद करो, तो आप कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं या कॉस एक्स स्क्वायर का जानते हैं, तो कॉस एक्स का जानते हैं। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पर तो एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो कॉस का हम जानते हैं, तो कॉस का आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ओके। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, अब x की जगह जो है वो लिख दीजिए आप, x की जगह एक्स स्क्वायर है हम लिख दिए, ओके। लेकिन चूंकि वहां पर हम cos x का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन cos x स्क्वायर है, तो x की जगह x स्क्वायर अगर है तो आप गुणा करके उसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब यूं समझ लीजिए कि जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसके जगह पर अगर कोई और दिख रहा है आपको और वो x का ही फंक्शन है, तो गुणा करके आपको उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन करते जाना है। आप इसमें ध्यान देखो तो इसके पहले जितना भी सवाल बनाया उसमें 2 स्टेप जाता था, पहले का और फिर दूसरे का, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप गया है। पहला का हुआ, फिर ये दूसरे का कॉस का हुआ, और तीसरे में एक्स स्क्वायर का हुआ है, ओके। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को आप पहले ले लीजिए, गुना होगा तो ये बाहर आ सकता है, और ये साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। अब इसे आप सजा कर लिख दें, सबसे छोटा वाला टर्म x का है वो उसको बाहर लिखेंगे तो माइनस 2x हो गया, फिर ये वाला टर्म जो है ये थोड़ा बड़ा है, साइन एक्स स्क्वायर को लिखेंगे इसके बाद, और लास्ट में कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 3 स्टेप आगे बढ़े, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे चेन रूल कहा जाता है, ठीक है, कि जितना बड़ा उसका जो फंक्शन है वो जितना बड़ा होगा वो चेन बाय वन आप उसको आगे बढ़ते जाइए और डिफ्रेंसिएशन करते जाइए, इसीलिए इस रूल को नाम दिया गया चेन रूल, ओके। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले हेडिंग पढ़ लीजिए। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, मतलब जो भी फलन आपको दिया गया है उसका अवकलन आपको करना है। x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा आप, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और एक लिख रहे हैं नया रूट x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा 1/2 रूट x होता है, ठीक है। ये होता है, आप इसको अच्छे से याद करके रखिए जहां जरूरत पड़ेगा। हालांकि ये प्रूव भी कर सकते हैं ये कैसे, बहुत सिंपल सा है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए बाद में करेंगे। अच्छा, जब कभी भी ये जो रूट x है आप इसे x के पावर में 1/2 मान सकते हैं। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चूंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो dy/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देख रहे हैं कि साइन x, x की जगह पर ये
एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो साइन एक्स का ये जो साइन है उसका डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कॉस होता है, तो कॉस लिखे, कॉस लिखे हैं सिंपली, एक्स मत लिखिए क्योंकि एक्स है ही नहीं यहाँ पर, एक्स के जगह पर क्या है जो भी है उसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन x के जगह पर जो है गुणा करके उसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा से करना है, यानी कि x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो गुणा करके उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। ये तो हो गया जो होना था इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो फंक्शन है अलग अलग, एक तो है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 5 और बीच में प्लस है इसीलिए अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और हम जानते हैं एडिशन रूल के अकॉर्डिंग कि दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस 5, चूंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 5 तो कांस्टेंट हुआ और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, अब ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0 2x होगा। अब इसे सजाकर हम लिख सकते हैं 2x को पहले 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और नहीं तो कॉपी और पेन आपके पास है तो इसको बनाते चलिए खुद से भी और देखिए समझिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को, ठीक है ना, मेंशन कर दीजिए, उसको हम वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ही क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स। हम चाहेंगे कि ये आप होमवर्क में करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हम लोग इसके पहले भी किए हैं। तीसरे में है कि साइन ए एक्स प्लस बी, ये तीसरा है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। सॉल्यूशन में डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है हमें किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, कॉस, साइन का x जो है वो ये है तो जो भी है लिख देंगे हम लोग ax प्लस बी, लेकिन x की जगह जो है गुना करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो x साइन के x के जगह पर ax प्लस बी है तो ax प्लस बी का गुना करके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। cos ax प्लस बी, इसका तो साइन का जो डिफरेंशिएशन था वो हो चुका है तो इसको कुछ नहीं करना है, अब इसे साथ लेकर चलना है सिर्फ, इनटू अब ax प्लस बी को ध्यान से देखिए आप, तो ax प्लस बी इसमें प्लस होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। ax है तो ax में a तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो a तो कांस्टेंट ही होगा, तो a कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का 0, इंटू क्यों दिया, यहाँ गुना क्यों दिया, क्योंकि a और x के बीच में इंटू है। ओके, अब a इंटू 1 a होगा प्लस 0 मीन्स a को आप सजाकर अगर लिखना चाहें, a को अगर सजाकर लिखें तो a पहले लिख लेंगे इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक टू टेन रूट एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन करना है हमें डी बाई डी एक्स किसका, तो सेक टेन रूट एक्स इसका करना है हमें। तो सेक का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला की लिस्ट में लिखाए थे, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है टेन रूट एक्स, ये तो सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स की जगह तो जो है वही लिखेंगे टेन रूट एक्स लिखेंगे। तो देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
बट हम देख रहे हैं कि x के जगह पर 10 रूट एक्स है तो उसका गुना करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि 10 रूट एक्स। ओके, अब यहां पर एक चीज आप समझिएगा, यहां पर ऐसा नहीं कि इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन, ये x की जगह पर ये है, यहां भी x की जगह पर ये है, तो दोनों का अलग अलग गुना करके 2 बार करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपली आपको यहां देखना है, ठीक है ना। सेक का तो ये फॉर्मूला हुआ, उसको लिखे हम, लेकिन x की जगह क्या था 10 रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स का सिंपली एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, नहीं ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ इसके लिए डिफ्रेंसिएशन होगा गुना करके। ओके, अब ये हुआ हमारे लिए सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब हम 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं, यस 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह x नहीं है, रूट एक्स है, तो गुना करके उसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलता है, यहाँ पर 3 फंक्शन है। देखिए सेक के अंदर 10 का फंक्शन, 10 के अंदर रूट का फंक्शन, रूट एक्स का फंक्शन, 3 फंक्शन है यहाँ पर। तो एक का हमें जो जो मिलता जाएगा उसका करते जाएंगे और आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ओके, तो सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू, जब ये 10 रूट एक्स का किए डिफ्रेंसिएशन तो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखे। अब x की जगह रूट एक्स है तो गुना करके उस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, अब आप चाहें तो सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, ये तो हो चुका है, इसका सेक स्क्वायर रूट एक्स है। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको हम बोले डायरेक्टली याद रखिएगा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, अब सजा कर लिख देंगे सभी को। हम चाहेंगे कि इसको पहले लिखे जो छोटा है, तो 1/2 रूट एक्स को पहले लिखे इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको बीच में इंटू नहीं बोलना है आपको, सिर्फ बोलना है सेक 10 रूट एक्स। ओके, बीच में इंटू नहीं लगाना आपको, ऐसा नहीं पढ़ना है कि सेक इंटू 10 रूट एक्स, ये गलत होगा क्योंकि ये सभी एक साथ है, इसलिए हम इसको सेक 10 रूट एक्स पढ़ेंगे और ये अलग है, बीच में इंटू है तो यहाँ इंटू का उच्चारण हम करेंगे, यानी कि सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। ओके, ऐसे पढ़ना है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो आई होप कि चेन रूल तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि चेन रूल का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है साइन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। सॉल्यूशन में डिफ्रेंसिएशन हमें चूंकि करना है तो d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी, ये है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए भाग है यहाँ पर, 2 फंक्शन के अंदर फंक्शन है, आप पहचानिए इसको। तो साइन एक फंक्शन हुआ और साइन का x देखो, तो साइन का x के जगह पर क्या है ax प्लस बी, मतलब हो गया कि साइन का जो फंक्शन है उसके अंदर में भी फंक्शन है ax प्लस बी। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखा आपको तो चेन रूल तो लगना ही है, और नीचे में कॉस है और उसके अंदर में फंक्शन है cx प्लस डी, तो मतलब फंक्शन का फंक्शन है, चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल लगाने से पहले आप देखो तो यहाँ पर मेनली जो साइन और कॉस है ये भाग में है, तो पहले तो आप भाग का रूल लगाओ। तो भाग का रूल क्या कहता है, भाग रूल ये कहता है कि नीचे वाले को पहले बाहर करो, यानी कि कॉस cx प्लस डी बाहर हुआ, डिफ्रेंसिएशन आप करिए ऊपर वाले का, यानी कि साइन ax प्लस बी का, बीच में माइनस देते हैं। इस बार जो ऊपर वाला है उसको बाहर करिए, यानी कि साइन ax प्लस बी, और डिफ्रेंसिएशन करिए नीचे वाले का, यानी कि कॉस cx प्लस डी का, और बट्टा करके हमें नीचे में जो है उसका स्क्वायर करके लिखना है, यानी कि कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ऐसे जो डिफ्रेंसिएशन से बाहर है उसका कुछ नहीं करना आपको, तो ये है कॉस cx प्लस डी। अब चूंकि आप देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप
डिफ्रेंशिएशन करना है आपको इसका साइन का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं कॉस होता है ax प्लस बी। ओके, अब चूंकि साइन का x के जगह पर भी फंक्शन है अलग सा, तो गुणा करके तो उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, बीच में क्या है माइनस साइन ax प्लस बी। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको कॉस का, कॉस का होता है माइनस, तो देखिए माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। लेकिन कॉस के x के जगह पर सी एक्स प्लस डी है, तो गुना करके उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, और बट्टा करके जो नीचे में है यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, अब देखिए तो ये है आपका cos cx प्लस डी और ये है cos ax प्लस बी। तो कभी भी आप दोनों को एक साथ cos स्क्वायर करके नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का थीटा अलग अलग है, यानी कि ये है cx प्लस डी और ये है ax प्लस बी, तो दोनों अलग अलग ही रहेगा। अब हम कहें तो डिफ्रेंशिएशन करना है ax प्लस बी का, तो चूंकि जगह कम है तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए आप b का डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे हैं बीच में प्लस है तो अलग अलग होगा, तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ax में a गुना x का 1 होता है, तो a गुना 1 यानी कि a रहेगा। ओवरऑल यहाँ बात करें तो a, तो a को हम आगे लिख दिए a cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी। आप चाहें तो ax प्लस बी को पहले लिख लीजिए और cx प्लस डी को, यानी कि इसे हम पहले लिख लिए और cx प्लस डी वाला टर्म को cos cx प्लस डी इसको बाद में। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग करके लिख लिए हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो करना है cx प्लस डी का, तो c इंटू एक्स का 1 होगा प्लस d का तो 0 हो जाएगा, तो c इंटू 1 c, यानी कि c को हम आगे करके लिखेंगे c इंटू अब साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, और नीचे में है cos स्क्वायर cx प्लस डी। आप आंसर इस रूप में छोड़ सकते हैं। ओके, तो चेन रूल में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाता है, बट क्वेश्चन बनाने में कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन होता है और एक ही तरह का स्टेप को फॉलो करते जाना है। लेकिन ये जरूर बात है कि चेन रूल में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर लगता है, बट घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथी है तभी तो 5 नंबर में पूछता है ये।